देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों ने आपको ये चीज़ कही होगी और कई लोगों से मैंने भी सुना है। क्या सुना है? कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों ठीक है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि अगर सब लोग ये चीज़ सोच रहे हैं तो अपना वो जो फ्यूचर है, अपना वो जो करियर है, जो सबके सामने आपको बिल्ड करना है, सबको आपको दिखाना है कि आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं सबके सामने। तो दोस्तों बताइए कि आखिरकार फिर हम ये चीज़ में इन चीज़ों को करने के लिए डर क्यों जाते हैं? सामने खड़े नहीं हो पाते, लोगों से बात करने में झिझक होती है, किसी पार्टी में गए तो हमें डांस करने में झिझक है, कोई भी प्रेजेंटेशन देना है उसका झिझक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अब कहाँ गई वो बात कि डर के आगे जीत है। आप लोग जीत क्यों नहीं रहे हो? तो देखिए दोस्तों, जीत क्यों नहीं रहे? क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो अगर किसी काम को करने के लिए जो सबसे उपयोगी चीज़ है, देखिए दोस्तों, बात 4 लोगों के सामने बैठकर करने की हो, बात करने की हो, या फिर 20 लोगों के सामने अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, या फिर 50 लोगों के सामने एक छोटा सा अपना देना हो। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो है दोस्तों आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, अगर आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी है, सो दैट आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जब आप सामने जाकर बोलेंगे कुछ, तो उसके लिए चाहिए क्या? आपने तो सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, लेकिन आप 4 लोग के सामने नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है सामने किसी के ना बोल पाने का, आत्मविश्वास ना होने का, सेल्फ कॉन्फिडेंट में कमी होने का, तो वो है दोस्तों आपके अंदर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। मतलब मेरे खुद के ऑन स्टैंड पॉइंट से कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनके थ्रू आप कॉन्फिडेंट को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी बेस पर रखा गया है। हाँ दोस्तों, काफ़ी सोचने के बाद और काफ़ी कुछ देखने के बाद, विचार करने के बाद, अपने दोस्तों की बातें सुनने के बाद, फ्रेंड्स को नहीं कहूँगा, फैमिली के बातों को सुनकर मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि आखिर लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, आप सबके सामने बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं गए हैं तो अपना स्टार्टअप नहीं बता पाते, अगर किसी बिजनेस को शुरू करना है या फिर कोई अच्छी सी कोर्स करनी है तो उसके लिए सामने वाले से अप्रोच करने में उनको डर लगता है। सो इसका रीज़न मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए सेल्फ मोटिवेशन, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके लिए 5 टिप्स। जी हाँ दोस्तों, 5 ऐसे टिप्स आप सबके लिए लेकर आया हूँ जिससे आप अपना कॉन्फिडेंट लेवल, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल को बहुत ही ऊंचाइयों में ले जा सकती है। कैसे ऊंचाइयों? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमन स्वाई स्वागत करता हूँ आप सबका मोटिवेशनल की इस चैनल की इस छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों, जो सबसे पहली टिप है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नया प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कोई भी क्लास लेना चाहते हैं, लेक्चर देना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है दोस्तों प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं लोगों को तो आपके अंदर एक फ्लुएंट लैंग्वेज होनी चाहिए। फ्लुएंट लैंग्वेज का पहला अर्थ हुआ कि अगर आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं तो उसका एक एक बेस तैयार कीजिए, एक एक छोटा छोटा इक्विपमेंट। जैसे अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं, सामान लगते हैं, एग्जाम्पल दैट आपका माइक हो गया, एग्जाम्पल दैट आप माइक हो गया आपका, उसमें वो जो सिस्टम होते हैं, ऑटो ट्यून सिस्टम होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो सिंगिंग के लिए उपयोगी होती है, तो आप वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी प्रिपरेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इफ़ यू प्रेजेंट योर प्रिपरेशन, यू मेक ए ग्रेट प्रिपरेशन। क्योंकि जब आप एक अच्छा प्रिपरेशन बनाते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली अपने उस लैंग्वेज को सामने वाले की लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाते हैं, अपने उस सोच को, अपने उस आइडिया को सामने वाले से बता सकते हैं और आप उसको टोटली इम्प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन ग्रेट करते हैं ना तो लोग आपके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंट बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब अगली घड़ी जो सेकंड टिप है, जो दूसरी टिप है वो क्या है दोस्तों?
बहुत सारे लोगों को मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर कोई भी छोटा सा प्लान बताना चाहे तो वो सोचने लगते हैं। अगर कोई छोटा सा क्लास लेना चाहे, कोई भी चीज़ लोगों को बताना चाहे, तो वो उसमें ये सोचते हैं कि अगर मैं बताऊँगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अब यार दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, आज की इस टेक्नोलॉजी की नई दुनिया में, हमारे इस यूथ जनरेशन की नई दुनिया में आप वो चीज़ सोच क्यों रहे हैं? आई डोंट नो कि बाकी लोग क्यों नहीं सोचते, आप क्यों सोच रहे हो? मुझे इस चीज़ को सोचने में जब मैं इमेजिन करता हूँ, सो दैट मुझे खुद लगता है कि कोई भी काम बड़ा तब होता है जब आप उसको नहीं करते हैं, जब आप करने लगते हैं तो छोटा होता है। तो अगर छोटे काम को करना है, उस बड़े काम को करना है, तो आप सोच क्यों रहे हैं लोगों के बारे में? तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, सेकंड टिप है, डोंट थिंक अबाउट पीपल। जी हाँ दोस्तों, आप उन लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जो आपके लिए नहीं बनी है। आप उनके बारे में सोचिए जो आपके पॉजिटिव माइंडेड के लिए हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तब आप दोस्तों उस चीज़ को करने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप उन लोगों के बारे में ही सोचेंगे कि चार लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचिए जो आपको ये चीज़ करने के लिए इनकरेज करें। जब आप उस चीज़ को कर लें तो वो चार लोग आपको बोले कि हाँ यार, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। सामने वाला जो आपका क्लाइंट है, सामने वाला जो आपका सपोर्टर है, वही चीज़ कहे कि हाँ, तुमने ये चीज़ अगर शुरू किया है तो ऑलरेडी इस चीज़ को हो ही जाना है, क्योंकि तुमने शुरू किया है। और फिर अगर कंसिस्टेंसी से करोगे तो वो चीज़ हो जाएगी, है ना? तो आप उनके बारे में सोचिए, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो थर्ड पॉइंट है, जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, जो करने की आपको कोशिश करना है, तो दोस्तों वो है दोस्तों, प्रैक्टिस योर बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ बताने से पहले जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका प्रिपरेशन, ठीक है। सेकंड चीज़, डोंट थिंक अबाउट पीपल। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यही होगा कि आपको आपके बॉडी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करनी होगी। कैसे प्रोग्रामिंग? कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं, लिटरली एक चीज़ अगर आप उठाकर बता रहे हैं, एग्जाम्पल दैट आप फूल बता रहे हैं तो ये फूल है, ऐसे करके एग्जाम्पल्स देने होंगे। अगर आप किसी बल्ब के बारे में बता रहे हैं तो बल्ब के बारे में बताइए। अगर आप किसी वीडियो के बारे में बता रहे हैं तो वीडियो के बारे में बताइए। लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो हाथों की कला है, जो आपके बात करने का एक्सप्रेशन है, जो आपका रिएक्शन है, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से कनेक्ट होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर जो बॉडी लैंग्वेज आपकी सही है और अगर आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने फैंस को कनेक्ट पा रहे हैं, अपने क्लाइंट को कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो दैट आपको अच्छी बॉडी लैंग्वेज चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज रखते हो तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को समझाने के काबिल होते हैं और आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं समझा रहा हूँ, तुम यार समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को, मैं तो समझाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है आपके टॉपिक के साथ, आपके सामने वाले क्लाइंट के साथ, आपके सामने वाले स्टूडेंट के साथ, आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके साथ। तो दोस्तों, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सिंपल, क्लीन एंड एक बेटर पोजिशन में रखनी होगी। एक जगह खड़े होकर अपने हाथों की कला के द्वारा यही आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में करेंगे और अपने रिएक्शंस को सामने वाले के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो समझ रहे हैं तो कैसे वो समझेंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो फोर्थ टिप है, जो चौथा टिप है, वो क्या है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए? वो है दोस्तों, पार्टिसिपेट इन स्मॉल प्रोग्राम्स। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी आप बड़ा काम करना चाहें तो हर सक्सेस इंसान इस चीज़ को ज़रूर कहेगा आपको कि पहले आप छोटे छोटे चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। कैसा इन्वेस्टमेंट? आपको अपने टाइम का, आपको अपने नॉलेज का, आपको अपने खुद के अंदर के जुनून का जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कोई भी बड़ा काम है उसको करने के लिए पहले छोटे छोटे कामों को करना ही होगा। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों से पहले तो एक्सपीरियंस लेंगे, सेकंड चीज़ आप जानने लग जाएंगे कि बड़ी चीज़ करने में क्या कमी आती है। क्योंकि जब आप छोटे छोटे पार्ट को डिवाइड करके अपनी लाइफ में उस चीज़ को करने लगते हैं तो आप बड़े पार्ट को करने में कभी घबराएंगे नहीं। आप उस सेल्फ कॉन्फिडेंट का फुल एंड फाइनल रिजल्ट देख पाएंगे। क्योंकि जब आप छोटे चीज़ों को करने लगते हैं, एग्जाम्पल दैट क्रिकेट का मैच हो गया, अगर आप सोचते हैं कि हाँ मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो आप डायरेक्ट तो नेशनल्स के लिए नहीं खेल सकते, आप डायरेक्ट तो रणजी के लिए नहीं खेल सकते। आपको पहले छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, सीखने पड़ेंगे लोगों से, ये नहीं कि उस व्यक्ति से, लेकिन ऐसे व्यक्ति से ज़रूर सीखना पड़ेगा, अपने दोस्त से, अपने सामने वाले अंकल से, जो भी आपको लगता है कि क्रिकेट के बारे में इनको नॉलेज है, फाइनेंस के बारे में इनको नॉलेज है, अगर आपको बिजनेस की चीज़ें करनी है,
आपको लग रहा है कि एजुकेशन या फिर टीचिंग के बारे में इनको नॉलेज है, तो आपको सामने वाले सीखना पड़ेगा और आपको स्मॉल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि बड़ा सेमिनार करने के लिए आपको पहले 50 लोगों के अंदर अपना इम्प्रेशन दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसको इम्प्रेशन दिखा पाएंगे तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को करने में लायक होने लग जाते हैं। क्यों लायक होंगे? क्योंकि आपने प्रिपरेशन की थी, आपने लोगों के बारे में सोचा नहीं, है ना, और उसके बाद आप उस चीज़ को करने लग जाएंगे। ये तो हुई आपकी 4th टिप। अब दोस्तों सबसे सिंपल और सबसे इजी कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहें, उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है दोस्तों मेक योर टॉपिक ईजी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी काम करता है इंसान तो उसको सबसे पहले सोचना होता है कि ये काम मैं कम समय में कैसे कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम्पल दैट किसी को यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है तो वह पहली चीज़ यही देखेगा कि अगर मेरे पास पैसे तो मैं सबसे जल्दी या फिर अपने काम को सबसे कम समय में कैसे कर पाऊँ। तो दोस्तों वो ये चीज़ सोचेगा क्योंकि उसे जल्दी वो काम करना है। अब दोस्तों जल्दी क्यों करना है? क्योंकि लोगों के पास समय की कमी होती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हर वो इंसान जो आपकी क्लास सुन रहा है, जो आपके लेक्चर सुन रहा है, जो आपके प्रेजेंटेशन को देख रहा है, उसमें इंटरटेनमेंट के साथ उसमें आपको एक ऐसा अट्रैक्शन पैदा करना है जो इजी हो। ऐसा इजी टॉपिक जनरेट कर देना है, सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा कर सकता है, ये इंसान इस चीज़ के लिए बना है। क्यों? क्योंकि जब आप उस इजी को टॉपिक को करते हैं तो दोस्तों उसमें नज़र आता है कि आपने कुछ चीज़ों को बहुत ही शॉर्टकट तरीके से समझा है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सक्सेस के लिए शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पास बात हो रही है सेल्फ कॉन्फिडेंट की, तो अगर आप छोटा सा भी कोई टॉपिक है, छोटा सा भी प्रश्न है, क्योंकि अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको छोटा बनाइए। ईजी की से ईजी कैसे कर सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा सा कोई काम है तो उसको हम इजी 2, 3, 4 ऐसे कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दोस्तों के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए। आज तो इंटरनेट का एक ऐसा एरा है, एक ऐसी दुनिया है जिससे आप हर चीज़ को आसान कर सकते हैं। तो आपने हर उस प्रोग्राम को, हर वो आर्टिकल को जो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी नया स्पीच हो या फिर कोई भी छोटी सी तैयारी हो, उसमें अपने टॉपिक को इजी करने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो दोस्तों इन 5 टिप के साथ आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब इन 5 चीज़ों को आप करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने जितने लोगों को जनरली देखा है उन्होंने यही चीज़ कही है कि अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन इज़ द ग्रेट की ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो दोस्तों आप वो चीज़ करना पड़ेगा। तो आप इन 5 टिप्स से जो मैंने बताया और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में कहा है, इन माई स्टैंड पॉइंट ये जो 5 टिप है अगर आप अपनाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंट के एक ऐसे लेवल पर आ जाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। आप खुद नहीं सोचेंगे कि आपने कैसे की। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो दोस्तों पहला है प्रिपरेशन। या दोस्तों एक बेहतर प्रिपरेशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, एक बेहतर जानकारी आपको एक बेहतरीन चीज़ देती है। अब दोस्तों सेकंड है डोंट थिंक अबाउट पीपल। जी हाँ दोस्तों, आपको लोगों के बारे में सोचना तो बिल्कुल, आप उस चीज़ को करिए, आप कर सकते। जो थर्ड टिप है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? पार्टिसिपेट इन स्मॉल प्रोग्राम। या दोस्तों आपको एक छोटे छोटे हिस्सों में उस चीज़ को करना है जो आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। छोटे छोटे प्रोग्राम में भाग लेकर बड़े चीज़ों को करने में आप सक्षम होने लग जाएंगे, आप उसके लिए कैपेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो 4th है वो है दोस्तों अपने आप को, अपने टॉपिक को सामने वाले के लिए इजी बनाए। ठीक है दोस्तों, जिससे वो समझ सके, आप खुद समझ कर उस चीज़ को बोल पाए। ठीक है। उसके बाद जो 5 टिप है, जो 5वीं टिप है जो इम्पोर्टेंट है, अपने बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार बनाइए जैसे कि आपको समझने के लिए लोगों को देखकर आप समझ जाएं। ठीक है। और आप उस चीज़ को समझा पाए अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने हाथों के कला के थ्रू, अपने रिएक्शंस के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, तो इन 5 टिप्स से आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर तरीके से बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छी लग जाए
तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैंने आप सबकी सोच के ऊपर आप सबके लिए इस वीडियो को तैयार किया है। देखिए दोस्तों, जीवन में सब कुछ करना बहुत आवश्यक है, लेकिन सब कुछ करने के लिए सभी चीज़ों का होना आवश्यक है, और सभी चीज़ों को होने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोशिश इंसान का पहला धर्म है, और अगर कोशिश कर रहा है तो उस धर्म में सेल्फ कॉन्फिडेंट का एक बहुत बड़ा रोल है जो आपको प्ले करना है, और आपको अपने आप को और अपने इस दुनिया जगत को नया नाम दिखाना है। तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मज़े कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।